लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता महत्वपूर्ण है। जनता की शक्ति सर्वोपरि है। जनता ही तंत्र पर नियंत्रण करती है। और इस दृष्टि से देखें तो लोकतंत्र के कई लाभ हैं। उनमें एक लाभ है कि सिर्फ लोकतंत्र ही है जिसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं। अन्य किसी भी प्रणाली में इतनी सुविधा नहीं प्राप्त है। राजनीतिक दल को इतना अधिकार नहीं मिला है किसी भी दबाव समूह को या हित समूह को कि वह ठीक से कार्य कर सके। राजनीतिक दल किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अपनी नीतियों, कार्यक्रमों, सिद्धांतों, विचारधारा आदि को लागू करने के लिए प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल का काम होता है अपनी विचारधारा को, अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अपनी सरकार बनाना। और जो राजनीतिक दल सरकार बनाने में विफल रहता है उसका दूसरा कार्य होता है कि जो राजनीतिक दल सरकार में है, जिसने अपनी सरकार बनाई है, उसे सरकार से बेदखल करना। तो राजनीतिक दल का काम हुआ अपनी सरकार बनाना, और खुद सरकार में अगर नहीं है तो जो राजनीतिक दल सरकार में है उसे सरकार से बाहर करना। यह राजनीतिक दल का काम हुआ और यह लोकतंत्र में ही संभव हो पाता है। कई राजनीतिक दल बनाने की छूट लोकतांत्रिक समाज में दी जाती है। दूसरा है हित समूह और दबाव समूह। दबाव समूह और हित समूह अपनी सरकार तो नहीं बनाते, लेकिन अपने समर्थक राजनीतिक दलों की सरकार बनवाते हैं, बनने में मदद करते हैं। और जो राजनीतिक दल उनके सिद्धांतों से, उनके विचारों से सहमत नहीं होते, उनकी बनी बनाई सरकार को भी हटाने में ये सक्रिय हो जाते हैं। तो दबाव समूह और हित समूह यानी प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप, ये भी लोकतंत्र में काफ़ी प्रभावी होते हैं। भले ये अपनी सरकार मत बनाते हों प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन राजनीतिक दल की सरकार बनवाना और अपने विरोधी राजनीतिक दल की बनी बनाई सरकार को भी हटाना इनका महत्वपूर्ण काम होता है। और इसीलिए देखने में आता है लोकतंत्र में कि विभिन्न राजनीतिक दल भी अपने ही राजनीतिक दल के अंतर्गत कई प्रकार के हित समूह बना लेते हैं, दबाव समूह बना लेते हैं। वे अपने राजनीतिक दल के अंतर्गत ही किसान मोर्चा बना लेते हैं, व्यवसायी संघ बना लेते हैं, वकीलों की परिषद बना लेते हैं। तो ये सारे के सारे दबाव समूह और हित समूह अपनी सरकार नहीं बनाते, लेकिन अपने समर्थक राजनीतिक दलों की सरकार बनवाते हैं और अपने विरोधी राजनीतिक दलों की सरकार बनने से रोकते हैं, या अगर उनकी सरकार बन भी गई तो उनकी सरकार को गिराने में मदद करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। तो ये दोनों काम यानी अपनी सरकार बनाना या अपने समर्थक राजनीतिक दल की सरकार बनाना, या इसी तरह अपने विरोधी राजनीतिक दल की सरकार को गिराना, यह भी काम राजनीतिक दल का होता है, हित समूह और दबाव समूह का होता है। और इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था के कारण ऐसे राजनीतिक दलों, दबाव समूह और हित समूह को स्वतंत्रता के कारण लोकतंत्र की प्रशंसा की जाती है और माना जाता है कि लोकतंत्र में ही इस तरह के व्यापक अधिकार राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह को प्राप्त होते हैं। दूसरी बात इससे जुड़ी हुई है विचारों का बहुलवाद। लोकतंत्र में ही विचारों का बहुलवाद देखने को मिलता है, प्लुरलिज्म ऑफ ओपिनियन देखने को मिलता है, जिसमें विचार परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। और इसीलिए संचार के जितने भी माध्यम हैं, रेडियो, टीवी, अखबार, मैगजीन या और भी फिल्म, सिनेमा, ये सब के सब स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक रखे जाते हैं। बस बंधन रहता है सिर्फ संविधान का, कानून का। संविधान और कानून के दायरे में रहकर स्वतंत्रता, निष्पक्षता और निर्भीकता पूर्वक सारे संचार माध्यम कार्य करते हैं। और यह अधिकार सिर्फ लोकतंत्र में ही दिया जाता है। किसी अन्य तंत्र में, अधिनायक तंत्र में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अधिनायक तंत्र में
सारे के सारे संचार माध्यम अधिनायक के या जो सरकार है उसके इशारे पर नाचने वाले होते हैं, जबकि लोकतंत्र में ये संचार माध्यम सरकार को भी अपने इशारे पर नचाने वाले होते हैं। यह अंतर होता है और इसीलिए लोकतंत्र में संचार माध्यमों को विचार बनाने के और पब्लिक ओपिनियन बनाने के जितने भी माध्यम हैं उनको स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक रखा जाता है। उदाहरण के लिए आरक्षण को लें, कुछ लोग राय देते हैं कि आरक्षण लागू किया जाए, कुछ कहते हैं आरक्षण को हटा दिया जाए, कुछ कहते हैं आरक्षण की जो व्यवस्था है उसी में थोड़ा फेरबदल किया जाए। अब ये कई तरह के विचार हुए आरक्षण के बारे में, पता नहीं चलता कि आरक्षण सही है कि गलत है। कुछ कहते हैं गलत है, कुछ कहते हैं सही है। और एक लोकतांत्रिक समाज में इस तरह के सभी विचार, परस्पर विरोधी विचार प्रकट किए जा सकते हैं, इनकी छूट होती है। और इसीलिए जो संचार माध्यम है उनको भी अधिकार दिया गया है कि वे सभी तरह के विचारों को प्रकट करें, समायोजित करें, और यह अधिकार सिर्फ लोकतंत्र में है। इस लोकतंत्र का यह भी बहुत बड़ा लाभ हुआ, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वस्थ जनमत निर्माण के जितने भी साधन हैं, संचार माध्यम हैं, वे भी लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं। यह लोकतंत्र का बहुत बड़ा लाभ हुआ।